द मिलियनेयर माइंडसेट बुक के ऑथर बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे। वो अपनी जिंदगी में अमीर और कामयाब बनने का तरीका ढूंढ रहे थे। जब वो कॉलेज में थे तब उन्होंने कुछ बिलियनेयर्स की इंटरव्यू लेने की सोची, ये जानने के लिए कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो उन लोगों को सफल बनाती है। काफी सारी रिसर्च के बाद ऑथर को पता चला कि अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं और एक गरीब व्यक्ति अमीर कैसे बन सकता है। इन सभी चीजों को गहराई से एनालाइज करके ऑथर ने ये किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने ऐसे कई सीक्रेट्स बताए हैं जिन्हें जानकर कोई भी अमीर बन सकता है। आज हम इसी बुक को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार ब्रेन ट्रेसी एक सेमिनार कर रहे थे। उस सेमिनार में एक लड़का खड़ा होकर ब्रेन ट्रेसी से कहता है कि मैं 21 साल का हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ रेंट पर रहता हूँ, मैं हर महीने $100 बचाता हूँ और उसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करता हूँ और ये मैं 5 साल से करता आ रहा हूँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या मैं कभी अमीर बन पाऊंगा? तो इस बात पर ब्रेन ट्रेसी कहते हैं कि अगर तुम $100 पर मंथ सेविंग करते हो और उसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो नो डाउट एक दिन तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होंगे और तुम अमीर हो जाओगे। बट ये पैसा तुमको तब मिलेगा जब तुम रिटायरमेंट की एज में होगे। और अगर तुम्हें अपने 65 की एज में पैसों की कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिख रही तो तुम्हें वो चीजें करनी पड़ेंगी जो सारे अमीर लोग करते हैं। MJD मार्गो की बेस्ट सेलिंग बुक मिलियनेयर फास्ट लेन में इसी कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से बताया गया है। ऑथर कहते हैं कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले तरह के लोग होते हैं साइड वॉकर। इनमें वो लोग आते हैं जो जितना कमाते हैं उतना खर्चा कर देते हैं। इनका ये मानना है कि कल के बारे में सोचने की क्या जरूरत, कल क्या होगा कौन जानता है, इसलिए अपनी जिंदगी खुल के जी लो। ऐसे माइंडसेट के लोग पर समस्या तब आती है जब इनकी लाइफ में कोई बड़ा मोड़ आ जाता है, जैसे किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी या जॉब से फायर कर देना। तब इनके पास पैसे ही नहीं होते, जिस वजह से इन्हें लोन लेना पड़ता है या फिर अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से उधार लेना पड़ता है और फिर ये पूरी जिंदगी उसी लोन के दलदल में फंस जाते हैं। इनके लिए जिंदगी एक रैट रेस बन जाती है। वो हर रोज सोकर उठते हैं, मन मारकर नौकरी पर जाते हैं और फिर घर आकर वही मोबाइल स्क्रॉल में लग जाते हैं और अगले दिन फिर यही रिपीटेड साइकिल चलता रहता है। ऐसा नहीं होता कि साइड वॉकर गरीब होते हैं, बल्कि इनकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है। इनके लाइफ में इनकी जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे ये अपने एक्सपेंस को भी बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ये ना कोई सेविंग कर पाते हैं और ना ही कोई अदर इन्वेस्टमेंट। और अगर इनके लाइफ में कोई ऐसी इमरजेंसी वाली केस नहीं आई फिर भी इन्हें अपने रिटायरमेंट के समय पर बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास रिटायरमेंट के पैसे ही नहीं होते, क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तो एंजॉयमेंट में बिता दी। दूसरी तरह के लोग होते हैं स्लो लेन पर चलने वाले। ये रास्ता साइड वॉकर से काफी बेहतर होता है, क्योंकि इनके पास कम से कम रिटायरमेंट या फाइनेंशियल गोल तो होता है। इस रास्ते पर चलने वाले लोग सेविंग पर बहुत ध्यान देते हैं। ऐसे लोग किसी भी चीज को डिस्काउंट के टाइम पर खरीदना पसंद करते हैं। ये बहुत कम फिजूल खर्चे करते हैं और ये बहुत सोच समझ कर ही कोई बड़ा फैसला लेते हैं। ये हमेशा पैसों को बचाने की सोचते हैं और अपने पैसे को गोल्ड या किसी सेफ बैंक की स्कीम में लगा देते हैं, ताकि जब वो अपने 60 की एज में जाएं रिटायरमेंट के लिए तो इन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो और फिर वो पैसों की चिंता से फ्री लाइफ जी सकें। बट ये तब होता है जब इनकी उम्र 60 की होती है। ये फाइनेंशियली फ्री तो होते हैं बट अपने 60 की एज में। बट 60 की एज में ये अपने वेल्थ का उस तरीके से यूज भी नहीं कर पाते जैसा उन्होंने सोचा था एक एज में, क्योंकि तब तक उम्र बहुत ज्यादा हो गई रहती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चीजों को एंजॉय करने की एक्साइटमेंट कम होती जाती है। बट फिर भी ये रास्ता साइड वॉकर से काफी अच्छा है। बट अगर आपको कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है और कम उम्र में ही रिटायर्ड होना है और अपने पैसों को कम उम्र में ही एंजॉय करना है तो आपको ये तीसरे रास्ते पर चलना पड़ेगा और वो है फास्ट लेन। क्या आपको पता है कि इस बुक के लेखक इसी फास्ट लेन के रास्ते पर चलकर 37 की उम्र में ही रिटायर हो गए थे? क्योंकि इस रास्ते पर चलने वाले लोग एक ऐसे बिजनेस के मालिक होते हैं जहां ये एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिसकी वजह से इन्हें हमेशा पैसे के लिए एक्टिवली रूप से काम नहीं करना पड़ता। इनका बना बनाया सिस्टम इन्हें रेगुलर बेसिस पर पैसिव इनकम प्रोवाइड कराता रहता है, जिस वजह से इनके पास टाइम की फ्रीडम होती है और ये अपनी जिंदगी में काफी मौज मस्ती के साथ रहते हैं। फास्ट लेन पर चलने वाले लोग सेविंग और बजटिंग पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि ये अपना सारा फोकस सिर्फ इन्वेस्टिंग पर लगाते हैं। अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट किया जाए और पैसों से पैसे कैसे बनाएं, इस पर ध्यान देते हैं। अगर वो थोड़े भी पैसे कमाते हैं तो वो उसे सेव करने के बजाय सीधे इन्वेस्ट करके अपने पैसों को काम पे लगा देते हैं। फास्ट लेन पर चलने वाले लोग पैसों के लिए अपने टाइम को नहीं बेचते, क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि टाइम पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज होती है। इसलिए वो अपने पैसे को खर्च करते हैं जिनसे वो किसी और के टाइम को खरीद सकें, जिससे उनको अपना समय ना बेचना पड़े और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकें किसी और का टाइम को यूज करके। और इन्हें बिना कोई काम किए पैसे मिलते रहते हैं, जिससे वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि हम कैसे फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं या हम कैसे फास्ट लेन के रास्ते पर चल सकते हैं। इसके लिए 2 ही रास्ते हैं।
पहला ये कि आप अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करो, या फिर दूसरा ये कि आप किसी और की गाड़ी में बैठ जाओ और आराम से एंजॉय करते हुए रास्ते पर चलो और सब कुछ अपनी गाड़ी के ड्राइवर पर छोड़ दो। यानी फास्ट लेन पर चलने के वो दो रास्ते हैं, बिजनेस या इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेस को क्रिएट करना बाहर से जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत और स्मार्ट वर्क लगता है। आपको दिन रात काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हर एक कदम अच्छे से उठाना पड़ेगा और साथ ही एक बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको एक मोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस बिजनेस में। और उसमें ये रिस्क भी होता है कि अगर आपका पैसा बिजनेस में डूब गया तो क्या। बट फास्ट लेन पर चलने का दूसरा तरीका थोड़ा आसान है। वो है ऑलरेडी कोई एस्टैब्लिश बिजनेस में अपने पैसे इन्वेस्ट करना और उसके पार्टनर बन जाना, और फिर जिस रेट से वो कंपनी ग्रो होगी उसी रेट से आपका पैसा भी ग्रो होगा बिना कोई मेहनत किए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने अदानी सोलर एनर्जी कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट किया, तो जिस रेट से गौतम अदानी का बिजनेस ग्रो होगा उसी रेट से आपका पैसा भी ग्रो होगा बिना कोई मेहनत किए। इस तरीके से आप पैसे को अपने लिए काम पे लगा सकते हो और आपका पैसा आपके लिए और पैसे बनाकर देता रहेगा। और साथ ही आप ये एक छोटे अमाउंट से भी शुरू कर सकते हो, जैसे 500 या 1000 से भी। और जब आपके पास ज्यादा पैसे हो तब आप उसे ज्यादा भी लगा सकते हो। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि हम अपने मेहनत की कमाई यानी कि अपने पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हमारे लिए वो एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सके। देखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहली, स्टॉक मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज, और दूसरी पेशेंस यानी धैर्य। दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बात पता होना चाहिए कि जिस कंपनी में आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है कैसी। क्या कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और क्या उसके बिजनेस मॉडल बहुत बढ़िया है। क्या वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर पाएगी। क्या उसके फ्यूचर्स प्लान है ग्रोथ के लिए। अब आप बोलोगे ये सब हम कैसे पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको उसके फंडामेंटल एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगर आप इस फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर ज्यादा कमेंट होंगे तो मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। और इस फंडामेंटल एनालिसिस को सीखने के बाद आप खुद किसी भी कंपनी को एनालाइज करके अपने पैसे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, मिडिल क्लास माइंडसेट वाले लोग हमेशा पैसे बचाने की सोचते हैं, जबकि एक रिच माइंडसेट वाला इंसान हमेशा ज्यादा कमाने की सोचता है। क्योंकि अगर सिर्फ आप सेविंग पर ध्यान दोगे तो आप उतना ही सेव कर पाओगे जिस हिसाब की आपकी सैलरी होगी। बट अगर आप अपनी इनकम को बढ़ाओगे तो आपकी सेविंग खुद ब खुद बढ़ जाएगी। एक रिच मेंटालिटी वाला इंसान किसी भी सीखी बातों को बहुत जल्द एग्जीक्यूट करता है, और यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है किसी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान में। जहां एक अनसक्सेसफुल इंसान हमेशा सिर्फ चीजों को सीखना पसंद करता है, बट वहीं एक सक्सेसफुल इंसान किसी भी सीखी चीजों को तुरंत अप्लाई करने में लग जाता है। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि एक दिन मैं एक बिलियनर मेंटोर के साथ वीडियो कॉल पर था। हम दोनों डिजिटल मार्केटिंग पर डिस्कस कर रहे थे, पर क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग की अच्छी खासी नॉलेज थी इसलिए मैंने अपने मेंटोर को कुछ स्ट्रैटेजीज बताई जिससे वो अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं। बट जैसे ही हम दोनों की वीडियो कॉल खत्म हुई, अगले 25 मिनट के अंदर ही उनका कॉल फिर से आया और वो बोले कि मैंने वो सारी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर दी है जो तुमने मुझे वीडियो कॉल पर बताई। अब मुझे कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जानना है। इस पर ऑथर कहते हैं कि मैं बहुत शॉक रह गया कि भला इतनी स्पीड में कोई अभी सीखी बातों को कैसे अप्लाई कर सकता है। तभी ऑथर ने सोचा कि इतने फास्ट एग्जीक्यूशन के कारण ही आज वो बिलियनर है, और इसलिए ही अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप जो भी कहीं से सीखते हो उसे तुरंत अप्लाई करना होगा। दूसरी आदत जो आपको अपने अंदर लानी होगी वो यही है कि आपको शुरुआत में पैसे सेव करने की बजाय उसे इन्वेस्ट करना सीखना होगा। साथ ही आप अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहो ताकि आप खुद सही डिसीजन ले सको। और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस पर मैं नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ जिससे आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी मजबूत होगी और आप फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो।